हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल सोनू सोनिया ब्लॉग्स में। तो कैसे हैं आप? आज है 28 फरवरी, वेनसडे है, ट्यूसडे है, सॉरी ट्यूसडे है, मैं भूल गई थी थोड़ा सा। तो कैसे हैं आप लोग? आज मेरा काम हो भी गया है, नहीं भी हुआ है, दोनों चीज़ें हैं। क्या बच्चे आज दोनों घर पे हैं। लंच बनना नहीं था, सुबह बनना है, अभी बना नहीं है, लंच अभी बनाना है। और हस्बैंड को जाना था ऑफिस, तो उनके यहाँ मीटिंग है, तो उन्होंने कहा कि मुझे आज लंच नहीं ले जाना, मीटिंग है, वहाँ सबका खाना आएगा। तो लंच नहीं बना, बच्चे घर में थे। रात का थोड़ा दाल चावल जो बच गया था वो हम तीनों का नाश्ता हो गया, हस्बैंड भी थोड़ा सा करके चले गए। अब बनाना है लंच और 12:30 के लगभग का समय हो गया है। बच्चे दोनों पढ़ रहे हैं अभी अपने रूम में। तो पहले बनाती हूँ लंच, फिर उसके बाद और भी कुछ काम निकाल के रखे हैं तो फिर वो काम करते हैं। तो अब भूख भी लगने लगी है, बच्चों को भी मुझे भी। और बच्चों से पूछा तो बेटा बोलता है नहीं पूड़ियाँ बनाओ मुझे, तो उसके लिए मुझे पूड़ियाँ सेकनी है। तो अब मैं जाती हूँ किचन में, तो पहले इनको लंच करा दूँ, फिर आप लोगों से मिलती हूँ। तो यहाँ आ गई हूँ मैं अब किचन में। तो फटाफट बना रही हूँ ये आलू की सब्ज़ी, क्योंकि ये बड़ी जल्दी बन जाती है दोस्तों, और बच्चों की भी बड़ी फेवरेट होती है। तो इसीलिए मैं आलू की सब्ज़ी और पूड़ी ही बना रही हूँ। बेटे को पूड़ी खानी थी तो मैंने कहा चलो हम तीनों ही वही खा लेते हैं, अब क्या अलग अलग बनाना। तो ये 2-3 आलू मैंने उबाल करके रख लिए थे, तो बस वही फ्राई कर रही हूँ। उबले आलू की सब्ज़ी बड़ी जल्दी बन जाती है, तो मैं बस जल्दी में फिर मैं यही बनाती हूँ जब भी बच्चे बोलते हैं। और आलू की सब्ज़ी के साथ ना पूड़ी उनकी फेवरेट भी है, मुझे भी पसंद है। तो बस फटाफट यहाँ कर रही हूँ मैं सब्ज़ी फ्राई, और मैश करके आलू इसमें डाल दूँगी तो मेरी सब्ज़ी फटाफट डन हो जाएगी। और आज क्या हस्बैंड के यहाँ मीटिंग थी, तो उन्होंने बोला कि मैं लंच नहीं लेके जाऊँगा। तो रात की जो दाल चावल बच गए थे, देखो खाना हम लोग वेस्ट नहीं करते हैं यार, मेरे यहाँ जो भी बचता है हम लोग मिल बाँट के खा लेते हैं, खाना बच ही जाता है कितना भी कम बनाओ। तो जो रात के दाल चावल थे वो हम लोगों ने खा लिए थे सुबह, और फिर बाकी ऊपर के कामों में लग गई थी। तो काम भी लगभग सब हो गया था, पूजा पाठ करके भी मैं फ्री हो गई थी। फिर हस्बैंड भी चले गए, और थोड़ी क्या बिटिया के एग्ज़ाम चल रहे हैं ना, तो वो रात में जैसे लेट नाइट तक पढ़ती है, तो फिर बच्चे फिर सुबह लेट उठते हैं, तो हॉल की सफाई लेट ही हो पाती है, लेट झाड़ू पोछा वगैरह होता है, क्योंकि बच्चे हॉल में सोते हैं, बिस्तर भी पड़े रहते हैं। तो फिर मैं इकट्ठा बाद में ही समेटती हूँ, जब वो लोग उठ जाते हैं, जब तक तो फिर वो पड़ा ही रहता है। अब जब तक एग्ज़ाम है, जैसा उनको लगता है बच्चों को कि हमें रात में पढ़ना है, तो फिर वो रात में पढ़ते हैं, क्योंकि दिन में शोर थोड़ा रहता है, बाहर लॉबी में बच्चे खेलते रहते हैं, कभी कुछ ऐसे रहता है ना, तो बच्चे डिस्टर्ब होते हैं। साइड में खेत में काम चल ही रहा है, तो वहाँ भी कभी कुछ आवाज़ें होती रहती हैं, जैसा मैंने आपको बताया है। तो उससे भी डिस्टर्ब होते हैं, तो वो दोनों ना ज़्यादातर रात में ही पढ़ना पसंद करते हैं। तो बस अब यहाँ लग रही हूँ मैं पूड़ियों को निकालने में। तो सबसे पहले मैं बच्चों की प्लेट लगाऊंगी, दोनों बच्चों को खिलाऊंगी, उसके बाद मैं खाऊंगी, और फिर शाम का शाम से देखा जाएगा। अब दिन में तो लंच ही हो ही गया है, उसके बाद वो दोनों अपने पढ़ने में फिर से लग जाएंगे। थोड़ा सा ब्रेक ले लेंगे लंच के टाइम में, आधा 1 घंटे का, और उसके बाद वो फिर से पढ़ाई में लग जाएंगे। तो बस रूटीन कुछ ऐसे ही चल रहा है ना, बच्चे स्कूल नहीं जाते, हस्बैंड लेट जाते हैं, तो उस दिन थोड़ा सा रूटीन अपना गड़बड़ हो जाता है। जब बच्चे घर में रहते हैं ना, तो रूटीन पूरा डिस्टर्ब हो जाता है। नहीं तो मेरे यहाँ सुबह ही बन जाता है, फिर बच्चे दोपहर में आते हैं तभी बना देती हूँ उनको। तो ये बच्चों की थाली में लगा रही हूँ, दोनों को दूंगी खाना खाने, और फिर उसके साथ मैं भी बैठ ही जाऊँगी फटाफट, तो जल्दी हो जाएगा बस। तो यहाँ मैं आ गई हूँ, खाना वाना हो गया है। तो ये साड़ी मुझे मिली थी गिफ्ट में, काफ़ी समय से रखी हुई है, 4-5 महीने से रखी है, अभी तक मैंने पहनी भी नहीं है। तो इसका बॉर्डर तो नीचे अच्छा हैवी है, तो फॉल तो मैं नहीं लगाऊंगी। तो इसकी जो पल्लू है, ये लास्ट में जो अंदर की साइड जो रहता है ना, कॉर्नर जहाँ अपन टक करना शुरू करते हैं साड़ी को, उसमें मैं पिको करूँगी। और ये मेरे कुर्ते का श्रग था, तो इसको मैंने पूरा बीच में से जो खुला हुआ था, तो वो तो मैंने जॉइंट पूरा कवर कर लिया। तो उसका मैं कुर्ता अपना कंप्लीट करूँगी। तो ये साड़ी को सबसे पहले तो मैं करूँगी एक सा। और मैं एक चीज़ बताऊँ ना यार, कि मैं ना इन चीज़ों में पैसे मुझे वेस्ट करना लगता है। मैं सही बताऊँ, मैं कभी भी अपनी साड़ियाँ पिको फॉल वगैरह के लिए तो नहीं डालती हूँ, ये सब तो मैं घर में ही करते रहती हूँ, छोटे मोटे काम हैं। और फालतू के 60-70 रुपये क्यों फेंकना, एक ये भी रहता है दिमाग में। और जब अपन कर सकते हैं तो फिर क्यों बाहर देना।
तो मैं कर लेती हूँ अपने फ्री टाइम में अपनी साड़ियाँ रेडी। मैं खुद ही करती हूँ पीको फॉल वगैरह। मैं कभी भी बाहर पीको फॉल के लिए तो अपनी साड़ियाँ कभी नहीं देती हूँ। तो ये सब चीज़ें, और फिर पहले जब मैं बुटीक पे काम करती थी ना, तो सिलाई तो मुझे नहीं आती, लेकिन ये है कि जब बुटीक का काम मैं करती थी ना, तो मुझे वो भैया लोग कपड़े कटिंग करके देते थे, मैं सिल के देती थी। काफ़ी साल पहले, 13-14 साल पहले करती थी मैं बुटीक का काम, तो घर से ही करती थी। तो बस इसको क्या करना है, एक सा कर लिया और बिल्कुल बारीक तरीके से ऐसे फ़ोल्ड करेंगे और बस मशीन से तुरपाई की तरह मैं करती जाऊँगी। नॉर्मली सभी को आता होगा ये, अधिकतर महिलाएँ करती ही हैं घर में। तो बस इसी तरीके से मैं अपना ये अंदर की तरफ वाला है तो फ़ोल्ड कर लूँगी, और ये अंदर की तरफ है तो इतना दिखना भी नहीं है, और बाहर की तरफ भी रहता है तो भी मैं बाहर पिको नहीं कराती हूँ। मैं उसको भी अपने घर में ही ऐसे ही पिको कर लेती हूँ। मैं साड़ियाँ बाहर नहीं देती हूँ। ब्लाउज़ वगैरह ज़रूर मैं सिलवाती हूँ बाहर, क्योंकि मशीन मेरी ख़राब हो गई थी, है नहीं मशीन मेरे पास, शादी की मिली हुई थी मुझे। और फिर थोड़ा-सा बुटीक का काम मैंने काफ़ी लंबे समय तक किया है, 7-8 साल तक ना, तो मुझे थोड़ी आँखों में प्रॉब्लम ज़्यादा होने लगी थी। तो इस वज़ह से हस्बैंड ने बुटीक का काम बंद करा दिया था। और यहाँ जब नए घर में शिफ्ट हुई थी, यहाँ पे कोई बुटीक भी नहीं है। ये है कुर्ता, इसके साथ का था ये श्रग। तो ये कुर्ता मैंने खूब पहना है 2 साल तक, ये हो गया बेकार। अब कुर्ता तो मैंने पूरा सिल लिया था बीच में से, लेकिन वो श्रग है ना, उसका नेक बहुत डीप गला है उसका, तो उसको मैं कुर्ते में से कट करके, ये मैंने कपड़ा हाथ से स्टिच किया है। ये मैं आपको दिखा रही हूँ ना, कुर्ते में से कट करके मैंने हाथ से स्टिच किया है। हाय, आज का दिन ना यार काम कुछ नहीं हुआ मेरा, पूरा दिन हो गया बस 2 काम किए हैं। एक अपनी साड़ी में पिको कर लिया, एक वो अपना कुर्ता डन कर लिया। बाकी बहुत सारे काम थे। आज पता नहीं सुबह से क्या हो रहा है, जैसे सुबह लंच नहीं बनना था, तब भी मुझे फ्री होने में 12 साढ़े 12 बज गए थे। उसके बाद फिर मैंने लंच बनाया। लंच करने के बाद मैं अपना काम लेकर बैठी थी साड़ी वगैरह करने। फिर आया मेरी भाभी का फ़ोन। 1:30-2 बजे के लगभग मैं अपना काम करने बैठी थी, लंच वगैरह करके, किचन विचन साफ करके। उनका फ़ोन आया, उन्होंने मुझसे बात की 3:30 बजे तक। पूरी न्यूज़ देती रही, मैं सुनती रही, बातें होती रही, टाइम पता नहीं चला। हो गया 1.5 घंटा वेस्ट। आधे घंटे फिर टाइम थोड़ा-सा मिला, थोड़ा फिर कुर्ता टचअप किया। जितना भी मैंने आपको दिखाया है ना, सब ये बीच में बहुत रुक-रुक के दिखाया है, बहुत गैप के बाद ये काम हुआ है। फिर यहाँ मेरी एक फ्रेंड रहती है, 14-15 साल पुरानी मेरी बहुत अच्छी दोस्त है वो, उसका फ़ोन आया। वो जॉब करती है एक्चुअली। अब उसको अपना पूरा 8-10 दिन से उसका फ़ोन नहीं आया था, उसको बहुत सारी अपनी बातें सुनाना थी। उसकी बातें सुनते शाम के 5 बज गए। जब उसका बेटा कॉलेज से आ गया तब उसने फ़ोन रखा है। और अब जाके मेरा कुर्ता कंप्लीट हुआ है, अभी मैं आपको पहन के दिखाती हूँ। लेकिन बस यही है कि काम इतना था ना, मैंने आज बहुत सारा काम सोच के रखा था। मैं अपना काम दिखाती हूँ। ये देखो, ये मैंने 2 पोटले भर के आज कपड़े निकाले थे। ये जब से यहाँ रखे हैं, लंच के बाद से, तब से यहीं रखे हैं। किसी ने इनको टच नहीं किया। कौन टच करेगा भाई, मुझे ही करना था। इसमें से मुझे बहुत सारे कपड़े छाँटना थे। मैं सोच रही थी कि कुछ यूज़ करूँ, पुराने कपड़े हैं, और कुछ ये खेत में जो काम चल रहा है ना, वहाँ भी लेबर रहती हैं। तो इनमें से ना कुछ कपड़े मैं सोच रही थी कि कुछ का मैं यूज़ करूँगी, और कुछ कपड़े ना सामने लेबर है, जैसे खेत में काम चल रहा है ना, तो वहाँ लेबर रहती है। तो एक दिन मैं अभी बालकनी में खड़ी थी ना, तो वो काम कर रही थी बेचारी, मज़दूर है। तो वो मुझे बोल रही थी, दीदी कुछ बच्चों के पुराने कपड़े हों तो मुझे देना। उसके 2 बच्चे हैं छोटे-छोटे। तो मैंने सोचा था चलो, इसीलिए मैंने दीवान में से ये पोटले निकाले थे। कपड़े बहुत इकट्ठे हो रहे थे। तो मैंने ये सोचा था कि मैं ये कपड़े छाँट के आज उनको दे दूँगी, और जो यूज़ के नहीं होंगे, जो बिल्कुल ही बेकार होंगे, उनका कुछ बनाने की कोशिश करूँगी। कुछ कुशन बनाऊँगी, पिलो बनाऊँगी, कुछ इस तरीके का यूज़ कर लूँगी। लेकिन आज कोई काम नहीं हुआ। हाँ, कुर्ता मेरा डन हो गया। मैं भी आपको ट्राई करके दिखाती हूँ, बताना कैसा लगा है। मेरा जुगाड़ से मेरे एक कुर्ते का काम हो गया, जो गर्मी में मुझे काम देगा। 4-6 महीने तो चलेगा ही चलेगा, इतना मैंने उसको कर लिया है। तो मैं आपको कुर्ता ट्राई करके दिखाती हूँ। ज़बरदस्ती का थक गई हूँ आज तो मैं। कुछ नहीं किया है, सिर्फ़ बात करते-करते थक गई हूँ आज मैं। ये देखिए मेरा कुर्ता,
पहनने में लग रहा है ये कि श्रग था, ये श्रग से मैंने बनाया है और ये पूरा मैंने हाथ से रेडी किया है। बस बीच में से सिंपल सिलाई लगानी थी और नेक मेरी बहुत ज़्यादा डीप हो रही थी श्रग के हिसाब से, तो मैंने बीच में वो पुराने कुर्ते का गला निकाल के, गले का कपड़ा निकाल कर वो लगा लिया। तो कुर्ता तो हो गया डन। और आज मैं बताऊँ ना, जब मैंने सुबह वीडियो बनाना शुरू किया था ना, तब नहीं सोचा था कि ऐसा कुछ होगा। सोचा था कि कुछ अच्छा बनाएँगे इन कपड़ों का, तो आपको दिखाऊँगी कुछ अच्छा, अपना कुर्ता भी दिखाऊँगी और भी कुछ जो बनाती ना वो मैं आपके साथ शेयर करती। लेकिन शायद आज यही बनना था वीडियो। तो कुर्ता आपने देख लिया, कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और चलो कोई बात नहीं, कभी-कभी अच्छा होता है, अपनों के लिए भी समय निकालना चाहिए। जो लोग आपको पसंद करते हैं, प्यार करते हैं, वो लोग फ़ोन करते हैं, तो उनको भी समय देना चाहिए। तो बस आज का दिन उनके नाम चला गया। कल फिर से मिलेंगे आपसे नए वीडियो के साथ। और कभी-कभी होता है ना, अपन सोचते कुछ है और होता कुछ है। तो जो सोचा था वो नहीं हुआ, हुआ कुछ और। तो चलिए कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपसे। कुछ अच्छा करेंगे, कुछ अच्छा दिखाएँगे, कुछ अच्छा बनाएँगे। तो जय श्री कृष्णा, राधे राधे, गोविंदा।